Prakash. Today I will talk about recurrent dislocation of patella. ये आप देख रहे हो एक नी का मॉडल है। तो इसमें जो यहाँ पे ये स्मॉल सी जो बोन है जिसको आप लोग नी कैप भी कहते हो, ये कभी कभी अपनी जगह से हट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके कई कारण हैं। एक तो किसी किसी के जॉइंट्स ही लैक्स होते हैं, या फिर किसी के नी की जो ये अलाइनमेंट है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, जेनु वैल्गम होते हैं, या इसके इधर और इधर कुछ कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। इधर मीडियल पटेलोफेमोरल लिगामेंट होती है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ लैटरल साइड में भी रेटिनाकुलम और लिगामेंट, सॉफ्ट टिश्यूज आप समझो वो होते हैं। तो अगर सपोज करो लैटरल की सॉफ्ट टिश्यूज टाइट हैं तो वो अपनी तरफ खींचती हैं, और मीडियल की अगर सपोज करो लैक्स हैं, टॉर्न है, तो ये डिस्लोकेट हो जाती है पटेला, ये नी कैप अपने से बाहर की तरफ चली जाती है। कभी कभी होता है ये जो आप फीमर बोन देख रहे हैं इसके आगे यहाँ पे नीचे में ये जो ग्रूव है, ये ग्रूव जो है इसको ट्रॉक्लियर ग्रूव कहते हैं हम। तो कभी कभी ये सैलो होती है, उसके कारण से भी पटेला का डिस्लोकेशन हो जाता है। पटेला डिस्लोकेशन के जो पेशेंट्स होते हैं वो आपको प्रेजेंट करेंगे जब एक्यूट डिस्लोकेशन हो। सपोज करो किसी का अभी तुरंत डिस्लोकेट हो गया हो तो वो पेन एंड स्वेलिंग के साथ आपके साथ आएंगे। और अगर सपोज करो कोई पेशेंट रिकरेंट डिस्लोकेशन हो पटेला के, रिकरेंट डिस्लोकेशन कब कहेंगे? किसी पेशेंट का अगर कोई पटेला अगर एक बार डिस्लोकेट हुआ है कभी भी तो हम उसको नॉर्मल कहेंगे डिस्लोकेशन ऑफ पटेला। लेकिन कभी भी वो पेशेंट का पटेला अगर एक से ज्यादा बार डिस्लोकेट हो गया तो दैट इज रिकरेंट डिस्लोकेशन ऑफ पटेला। तो रिकरेंट डिस्लोकेशन ऑफ पटेला के जो पेशेंट्स हैं वो आपके पास पेन स्वेलिंग के साथ आते हैं, और बार बार जब डिस्लोकेट होता है तो उनको एप्रीहेंशन होता है। क्लिनिकली हम एक टेस्ट करते हैं, एप्रीहेंशन टेस्ट, तो उनको ऐसा होता है, उसमें लगता है उनको कि पटेला अब निकल जाएगा। सो इनस्टेबिलिटी होती है उनको चलने में भी। अब ऐसे पेशेंट आएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे? तो क्लिनिकली जो टेस्ट मैंने आपको बताया उसकी वजह से डायग्नोज हो जाएंगे। फिर हम उनके एक्सरे करते हैं, उससे हमें बोन की अलाइनमेंट पता चल जाती है, कोई ट्रॉक्लिया में प्रॉब्लम है वो पता चल जाती है, कुछ कुछ साइंस हैं जो हम देखते हैं, तो उससे बोनी पैथोलॉजी पता चलती है। और हम उसका एमआरआई भी जरूर कराते हैं, उससे हमको उसके नी कैप के अराउंड के सॉफ्ट टिश्यूज के बारे में जानकारी मिलती है। अब रिकरेंट डिस्लोकेशन ऑफ पटेला, अगर सपोज कीजिए किसी का एक बार पटेला डिस्लोकेट हुआ है तब तक तो हम उसको चाहते हैं कि कंजर्वेटिवली वो ट्रीट हो जाता है। चांसेस होते हैं एक बार डिस्लोकेशन का तो जरूरी है, और दो बार भी डिस्लोकेट होता है तो 70% चांस में वो कंजर्वेटिवली ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए किसी का दो बार से ज्यादा पटेला डिस्लोकेट हो गया है तो उस केस में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो सर्जरी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि दोनों साइड की लिगामेंट्स में, इधर की सपोज कीजिए कि एमपीएफएल लिगामेंट जो मीडियल साइड की लिगामेंट है जो इसको पटेला को फीमर से जोड़ के रखती है वो टॉर्न है, तो हम उसको रिपेयर करते हैं या रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। सपोज कीजिए अगर लैटरल साइड की लिगामेंट्स टाइट्स है तो हम उसको रिलैक्स करते हैं। सपोज कीजिए कि इसकी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, तो ये जो पटेला है वो टेंडन के साथ यहाँ पे अटैच होती है टिबियल ट्यूबोसिटी पे, हम टिबियल ट्यूबोसिटी का रीअलाइनमेंट करते हैं। बहुत रेयरली हम ट्रॉक्लिया की ट्रॉक्लियोप्लास्टी करते हैं, उसकी जो ग्रूव है वो सैलो होती है, उसकी थोड़ी डेप्थ को बढ़ाते हैं। तो ये सारी ट्रीटमेंट हम रिकरेंट डिस्लोकेशन ऑफ पटेला में यूज करते हैं। रिकरेंट डिस्लोकेशन ऑफ पटेला के पेशेंट्स का जब ऑपरेशन हो जाता है तो वो क्रचेस के साथ वॉक कर सकते हैं, और विद इन फ्यू वीक्स में वो नॉर्मली चलते हैं, और फ्यू मंथ्स में वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरापी एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं वो उनको फॉलो करनी पड़ती है।